कर्मचारियों का 3 माह से लेकर 8 माह तक का वेतन बकाया है। बुधवार को रात 11 बजे अध्यक्ष और सीएमओ ने कर्मचारियों को 1 माह का वेतन दिया। विपक्षी पार्षद भी सफाई कर्मियों के साथ है। सुबह 9 बजे जब अध्यक्ष अपने जरूरी कामों से निवृत्त होकर अपने घर से बाहर आए तो उन्हें अचानक सफाई कर्मियों से पाला पड़ गया। नगर पालिका सबलगढ़ के सभी सफाई कर्मचारी, महिला और पुरुष मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष सोनीराम धाकड़ के निज निवास पर पहुंच गए और उनसे 2 महीने के वेतन की मांग करने लगे। जब अध्यक्ष सोनीराम धाकड़ ने कहा कि आपको 1 महीने का वेतन दे दिया गया है, नगर पालिका के पास और पैसा नहीं है, जैसे ही चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा शासन से आएगा आपको अगले 1 महीने या 2 महीने का वेतन और दिया जाएगा। लेकिन इन सब बातों से सफाई कर्मचारी संतुष्ट नहीं हुए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारा 4 महीने का नगर पालिका पर वेतन बकाया है, हमारे लिए बिना वेतन के घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कोई सामान उधार नहीं दे रहा है, हमारे घर आदमी बीमार, इलाज के लिए पैसा नहीं है, कुछ हमने अपने जरूरी खर्चे, शादी जैसे अन्य जरूरी कार्यों के लिए बैंक से लोन ले रखा है। बैंक हर महीने किस्त काटता है, लेकर जब हर महीने वेतन नहीं आता, 3-4 महीने में एक बार वेतन आता है तो बैंक एक बार में बकाया सारी किस्तें काट लेता है। इसके कारण 1 महीने के वेतन के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। आगे होली का त्योहार है, जरूरी सामान लाना है, लेकिन अध्यक्ष और सीएमओ मिलकर हमारा वेतन नहीं दे रहे, जबकि नगर पालिका के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यह ठेकेदारों को भुगतान कर रहे हैं। हमने कई बार निवेदन कर लिया लेकिन हमारा वेतन नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी के वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद सोनपाल सिंह जादौन और सोनू फौजी कहते हैं कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनीराम धाकड़ का कहना है नगर पालिका के कर्मचारियों को वेतन के बारे में सीएमओ से बात करनी चाहिए। अगर बैठक करनी है, हड़ताल करनी है तो नगर पालिका कार्यालय के पास करना चाहिए। अध्यक्ष को कर्मचारियों के वेतन से नियमानुसार कोई लेना देना नहीं है। सफाई कर्मचारियों में कुछ महिलाएं भी हैं। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी है। मेरे निज निवास पर धरना देने से कुछ नहीं होगा। नाम है आपका? विनोद। नगर पालिका में कर्मचारी हो आप? नगर पालिका में कर्मचारी। तो आज आप अध्यक्ष साहब के बाहर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्यों आए हो? तनख्वाह की वजह से बैठे। 4-5 महीने तनख्वाह हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब है। मेरे को इलाज के लिए पैसे भी चाहिए। तनख्वाह एक डाली है, उससे बैंक में सारी किस्तों की तनख्वाह कट गई है। कर्ज वाले और राशन वालों को भी कहाँ से दे और वो भी मांग रहे हैं। कितने महीने तनख्वाह बकाया है? इलाज कराएंगे 5 महीने का। 5 महीने की वेतन है। अच्छा। 5 महीने के वेतन में से 2 की गई थी तो उन्होंने 1 डाली है। अब आप क्या चाहते हो? अब जो चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह एक और डल जाए तो हम अपना इलाज भी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। हर महीने हमारी तनख्वाह बराबर कर। धन्यवाद। सब आपके यहाँ घर पे, आपके निवास के बाहर काफी कर्मचारी बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी, क्या माजरा है, क्यों आए ये लोग आपके पास? कुछ माजरा नहीं है। कल ही मैंने उनको वेतन डलवाई है, शासन से टीटी नहीं है ये। उसके बावजूद भी मैंने मानवता के नाते सीएमओ से कह के मैंने कहा साल भर का त्योहार है, इनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए, तो मैंने 1 वेतन डलवाई है। अब वो अनर्गल तरीके से 3 वेतनों की मांग कर रहे हैं, तो 3 वेतन की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, निकाय के पास इतना पैसा नहीं है और जैसे ही टीटी आती है हर महीने हम उनको वेतन देते ही हैं। तो इस वक्त मतलब अभी इनको 1 महीने का वेतन दे दिया है जी, और आगे जैसी ही व्यवस्था होती है, निकाय में पैसा आता है तो उनका जो भी बकाया वो दे दिया जाएगा जी। तो इनका यहाँ आना फिर उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है। ये तो अनलीगल तरीके से दबाव बनाने के लिए कुछ विपक्षी पार्षद लेके आए हैं उनको। वैसे सीएम जो भी है, आपको जो भी बात करनी है, वेतन का अधिकार क्षेत्र सीएमओ का है, तो आप नगर पालिका में बैठिए, नगर पालिका में बैठ के सीएमओ से बात कीजिए। अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो सीएमओ उत्तरदायित्व है उस चीज़ का। जनप्रतिनिधि के यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो अनलीगल तरीके से घेराव करने का एक वो है। बाहर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद हैं तो जी। ये किसने बुलाया है? फोर्स मैंने बुलाया है। मैंने इसलिए बुलाया है कि मान लो महिलाएं आई हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी नौकरी भी नहीं है, वो लेके आए हैं लोग उनको, तो मैंने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स बुलवाया है। तो क्या सभी सफाई कर्मचारी है, कोई ऑफिस का कर्मचारी तो नहीं है इसमें? नहीं, ऑफिस का कोई कर्मचारी नहीं, सफाई कर्मचारी हैं। जो ऐसे कर्मचारी हैं जो कहीं काम भी नहीं करते, इन्होंने क्या है एफजी पे लड़के रखा रखे हैं और ये कहीं काम करने नहीं जाते। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।